तो ये हैं भरत प्रताप के कलेक्शन जो कुछ नोटों के हैं। और ये इसमें अलग अलग देशों के भी हैं और भारत के भी कुछ पुराने नोट हैं। तो ये काफी सारे इसमें पुराने नोट हैं, काफी अच्छा कलेक्शन इन्होंने किया हुआ है। ये नाइजीरिया, ये 500 का पुराना नोट, ये इस तरह के इन्होंने ये बहुत ही मेहनत का और जुनून का काम है ये। तो ये हैं और ये बहुत सारे सिक्के हैं, ये इनके कॉइन का कलेक्शन, और ये टिकट भी इसमें इन्होंने शामिल किए हुए हैं बहुत सारे। और इस तरह से बहुत सारी पुरानी सामग्री का भी इनका कलेक्शन है। तो आज के टाइम में एक 8 साल के बच्चे में ये शौक होना अपने आप में एक अद्भुत बात है। तो ये क्योंकि कल के दिन ये कैरियर के रूप में भी ये इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। आज मेरे साथ हैं मेरे सबसे प्यारे दोस्त और सबसे शानदार खूबसूरत मेरे दोस्त भरत प्रताप सिंह रावत। और आज हम इनसे बात करेंगे इनके कुछ बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत से इनके शौक हैं, कुछ जुनून है इनके। तो भरत बताइए अपने बारे में, पहले आप अपने बारे में बताइए, कितने साल के हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम भरत प्रताप सिंह रावत है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं 8 साल का हूँ। 8 साल के हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आप पिछले 2-3 साल से कुछ कलेक्शन कर रहे हैं। तो किन किन चीज का कलेक्शन कर रहे हैं आप? हम नोट का कलेक्शन कर रहे हैं, सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं और डाक टिकटों का कर रहे हैं। अच्छा, डाक टिकटों का कर रहे हैं। तो आपके पास में आपके जो कॉइन एल्बम है वो भी है, जो टिकट की एल्बम है वो भी है। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में कि कौन कौन से हैं आपके पास में? अभी ये स्वतंत्रता के 40 वर्ष होने पर बनी थी। हाँ। 1987 में। ये विश्व बाल वर्ष की बनी थी 1979 में। हाँ। और ये बाल गंगाधर तिलक की है। हाँ, तो ऐसे पलट के दिखाइए कुछ कुछ क्या क्या है अभी आपके पास में, कुछ खास खास कुछ चीजें हैं। ये तो 2025 की है, आजकल की नहीं। और बाकी ये रानी लक्ष्मीबाई की है। और ये कठफोड़ा उडुपीकर की है। ये टेलीग्राफ शताब्दी की है। अच्छा। ये सांची स्तूप की है। हाँ, और कितने सारे कर रखे हैं आपने? इसमें तो कम है, इसमें ज्यादा है। अच्छा, तो ये अभी बातचीत शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक औपचारिक बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि आज का जो दौर है उस दौर में बच्चे जहां तक देखे हैं कुछ मोबाइल, इंटरनेट और जो गेम हैं या कार्टून हैं या इस तरह की चीजों में ज्यादा तक इन्वॉल्व है, खासकर इस उम्र में। लेकिन 8 साल के भरत प्रताप उर्फ जो विभू, हमारे सबसे छोटे और प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो उनका ये जुनून और ये शौक जो है बहुत ही अद्भुत किस्म का है। इतनी छोटी उम्र में ये पिछले 2-3 साल से इन सारे कलेक्शन को कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा डांस भी करते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। ये इनके कुछ शौक हैं। तो हम आगे बात करेंगे कि आपको ये शौक, ये कलेक्शन का शौक कैसे हुआ? एक बार नाना जी ने फाइल निकाली थी, उस कुछ कागज खो गए थे तो देख रहे थे, उनमें से कुछ टिकट आई। अच्छा। तो मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला डाक टिकट है। तो मेरे को उस समय से शौक पड़ गया उसका। अच्छा, तो डाक टिकट है। तो पहले आपके मन में कैसे आया कि डाक टिकट क्या होती है? पूछा नहीं आपने कि डाक टिकट क्या होता है, क्या काम होता है डाक टिकट का? मैंने पूछा नाना जी से, तो नाना जी ने बोला इसको जब पोस्ट में भेजा जाता था। हाँ। डाक जब किसी पुराने जमाने में तो फोन होते नहीं थे तो हम डाक भेजते थे। तो उसमें ये टिकट लगती थी। अच्छा, तो ये वहां से आपको लगभग पिछले 3 साल से आपको ये शौक हुआ। तो फिर ये सिलसिला कलेक्शन करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आपने कैसे किया? क्या आपके मन में आया कि मेरे को डाक टिकट इकट्ठा करने हैं? तो फिर धीरे धीरे नाना जी ने ऐसे, मैंने बोला एक दिन कि नाना जी एक बार अपनी फाइलों में देख लो कि और टिकट मिल जाए। तो फिर ऐसे करते 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 कहीं कहीं और जगह के भी मंगवाया मैंने, तो उनमें से ऐसे भर गया टिकट का। अच्छा, तो अभी तक आपके पास में लगभग कितने टिकट होंगे? आपने गिने भी, काउंटिंग भी की आपने? कभी कभी करते रहता हूँ मैं। फिर भी कितने हैं अंदाजन? कम से कम इसमें 300 तो होंगे। अच्छा, 300 टिकट हैं। 300-400। तो इसमें आपने देखा होगा सबसे पुराना टिकट कौन सा है? कुछ याद है आपको? ये सबसे पुराना टिकट और कितने पैसे का होगा? वैसे आपके पास में बहुत लंबी श्रृंखला है टिकटों की। इसमें तो आपका ये रानी विक्टोरिया का है। हाँ। ये आपका 8 आनास का है। हाँ। ये ब्रिटिशर्स के जमाने का है। तो अच्छा। ये इसमें तो ये पुराना होगा। और इसमें आपका होगा, इसमें आपकी ये वाला होगा, इसमें राजा जॉर्ज किंग का बना हुआ है। हाँ। और आपका इंडिया पोस्टेज का होगा, ये भी आपका। और ये होगा आपका, इसमें
डेट तो लिखी भी नहीं है। अच्छा, तो ऐसे आपके पास में लगभग 300 के आसपास आपने अभी तक डाक टिकट आपने इकट्ठा किए हैं, तो आपको इनमें से सबसे खूबसूरत और सबसे अलग कौन सा लगता है, इसमें से सबसे अलग जिसने आपका मेरे को ध्यान बहुत आकर्षित किया हो? इसमें से तो इन्होंने करा है हम्म। छोटा परिवार खुशियां आभार। अच्छा, ये हाँ, एक दौर में ये टिकट भी खूब आया था, क्योंकि डाक टिकटों की यात्रा इस तरह से होती है कि जो देश समाज में कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, इतिहास से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये तो रही डाक टिकट की बात। और ऐसे ही सिक्के आपके पास में हैं, आपने सिक्के नोट वगैरह किए हुए हैं, तो कुछ सिक्के दिखाइए आप। ये आपके कुछ सिक्के हैं। हाँ। ये आपका 5 पैसे का है, ये आपके 20 पैसे का है, ये आपका 25 पैसे का है। सबसे पुराना कौन सा सिक्का होगा आपके पास में? इसमें सबसे पुराना आपका ये वाला होगा 1975 का। अच्छा अच्छा, इससे पुराने भी हैं, जो आने हैं वो आजादी से पहले की भी, 1941 के हैं, 47 के हैं, तो ब्रिटिश पीरियड के भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे आपने कहाँ से ये कलेक्शन किया आपने? सबसे पहले तो नाना जी ने मेरे को 3-4 सिक्के नाना जी का नाम बताइए आप। मेरे नाना जी का नाम विक्रम सिंह परमार है। तो उन्होंने कुछ सिक्के उनके पास पहले से थे, तो उन्होंने मेरे को दिए, और उन्होंने उनके आसपास के भी कुछ जैसे कोई पुराने रिश्तेदार हो गए, तो उन्होंने भी कई सारी मदद करी। अच्छा। तो उसमें ऐसे करते करते बहुत सारे तो ये आपका शौक बढ़ता चला गया। हम अक्सर देखते हैं कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो मोबाइल या गेम या कार्टून या जिस तरह के भी वो रहते हैं, आजकल डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उसमें इंगेज रहते हैं, लेकिन आपका ये जो शौक है, ये जो जुनून है, ये बिल्कुल अलग तरह का है और बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो आप अपने भविष्य में आगे इसको किस तरह से ले जाना चाहते हैं? इसे मैं इसको अभी संभाल के रखने वाला हूँ, ताकि अपने बच्चों को दिखा पाऊँ कि पुराने जमाने में ऐसी चीजें भी होती थी, ऐसे हो सकता था, ऐसे टिकट भेजी जाती थी, पोस्ट भेजा जाता था। अच्छा, तो ये तो अभी जैसे आपका डाक टिकट है, आपके सिक्के हैं, ऐसे और किन किन चीजों का आपने कलेक्शन किया हुआ है? मैंने नोट का कलेक्शन करा हुआ है, मैंने पुराने जमाने के चीजों का, पुराने जमाने के पेपर्स, पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट्स, उनका कलेक्शन करा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें, जैसे कोई चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां किस तरह की हैं? अंतर्देशीय होगी, पोस्ट कार्ड हो गया। अच्छा, मनी ऑर्डर फॉर्म भी मैंने आपके देखे थे। और पोस्टल ऑर्डर भी देखे हैं। पोस्टल ऑर्डर, हाँ, पोस्टल ऑर्डर हैं। और जैसे आपकी पुराने जमाने की चिट्ठियां हो गई, पुराने जमाने के पेपर्स हो गए, पुराने जमाने के स्टैम्प पेपर्स हो गए, और ऐसी कई सारी चीजें। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये असल में सिर्फ चीजें नहीं है, हमारी धरोहर है, और सिर्फ धरोहर भी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज और देश और उसका इतिहास को प्रदर्शित भी करती हैं, और पूरी जर्नी, पूरी यात्रा को बताती हैं कि हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ा है और किस तरह से चीजें उसमें शामिल होती गई हैं। ये तो अभी इसकी और बात हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं कि आप इसको कैसे व्यवस्थित करते हैं? मैं पहले तो टिकट लेता हूँ, फिर उसको एक एक ब्लॉक में एक एक तरह से लगाता हूँ। एक टिकट इस तरफ को लगाता हूँ, एक टिकट पीछे की तरफ लगाता हूँ। और सिक्के में तो ऐसे ही लगाता हूँ, फिर उसके ऊपर से कभी कभी कुछ सिक्के निकल भी जाते तो उसको टेप लगाता हूँ। अच्छा। और नोट में तो वैसे ही लगाता हूँ, सीधा अंदर घुसाने इसमें। अभी नोट भी आपके पास में, किन किन देशों के आपके पास नोट हैं? लगभग कितने नोट होंगे आपके पास में? मेरे पास नोट लगभग 30-40 होंगे। 30-40? अभी कौन कौन से देशों के आपके पास में नोट हैं जो आपने कलेक्शन किया? मेरे पास भूटान का है, ओमान का है, चाइना का है, अर्जेंटीना का है, नेपाल का है, भी है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ टका मैंने भी दिए हैं आपके कलेक्शन के लिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का यूएस का है वो डॉलर, $1। कुछ भारत के भी कीमत आज लगभग अब 100 रुपए पहुंचने वाली है। और कुछ भारत के भी हैं, कुछ भारत के भी हैं, जो नोट हमारे बंद हो गए वो भी हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा आपका जो कलेक्शन है, और इस उम्र में इस तरह के शौक होना अपने आप में एक अद्भुत सी बात है। तो जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में एंगेज रहते हैं, आजकल इंटरनेट के जमाने में जो है मोबाइल में एंगेज रहते हैं, तो आपका ये शौक जो है बहुत सारे बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक है ये। तो आपको किस किस तरह से मदद होती है? कौन आपकी मदद करता है? आपके दोस्त मदद करते हैं, परिवार वाले मदद करते हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा ने या घर में बड़े बुजुर्गों ने डांटा है? क्योंकि हमारे घरों में अक्सर होता है ऐसा भी कि जब बच्चे इस तरह के कलेक्शन करते हैं तो उनको डपट भी दिया जाता है कि क्या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो जगह जगह से, ये घर में तुमने सब जगह फैला रखा है।
तो तुम्हारे दोस्त जो है इसमें किस तरह से मदद करते हैं, परिवार वाले किस तरह से मदद करते हैं? जैसे घर पे कभी अगर उन्होंने कुछ ऐसे सफाई में जैसे कुछ टिकट मिल जाते हैं तो वो संभाल के रखते हैं मेरे लिए। अगर कभी घर आ गया फिर कभी मैं चले गया उनके यहाँ तो दे देते हैं। अच्छा, ये तो दोस्तों की बात हो गई। तो घर परिवार वाले कैसे मदद करते हैं इसमें? जैसे घर परिवार में जैसे कोई पुराने जमाने में किसी ने कुछ रख दिया और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने संभाल के रखा है और उसमें से कुछ जैसे काम कर नहीं रहा उनके तो उन्होंने मेरे को दे दिया। अच्छा, मैंने उसको अपने कलेक्शन में कलेक्शन में कर दिया। तो ऐसे आपके दोस्त मदद करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि घर में मम्मी पापा ने डांटा हो या किसी और ने डांटा हो, तो टोका हो इस सब के लिए? वैसे तो कम डांटते हैं कभी कभी। अच्छा, डांट इस तरह से नहीं करते होंगे कि ये नहीं करना है, इसलिए करते होंगे कि कुछ लोगों से मांगते होंगे या बोलते होंगे। तो ये एक अलग तरह का शौक है, जुनून है ये। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि आपको अभी तक अपने इस पूरे कलेक्शन में सबसे अलग चीज क्या लगती है, सबसे अद्भुत बात क्या लगती है इसमें? कि ये जो क्या चीज आपके पास में ऐसी है जो बिल्कुल सबसे अलग है? जैसे ये टिकट हो गई, नोट और सिक्के तो करेंसी में ही हो गए, नोट और सिक्के तो करेंसी में हो गए, लेकिन टिकट अलग ही है। अच्छा, टिकट जैसे आपकी पोस्टेज स्टैंप हो गई, आपकी अनाज वाली हो गई, आपके पैसे वाली हो गई, आपकी रुपीस वाली हो गई, अलग अलग प्रकार की। अच्छा, तो ये ज्यादा मजा किसमें आता है, सिक्के की इकट्ठा करने में, पुरानी चिट्ठियां कागज इकट्ठा करने में, या टिकट इकट्ठा करने में? और अभी अपने पूरे इस श्रृंखला में आप क्या क्या और इकट्ठा करने वाले हैं? अभी तो मेरे को इसमें टिकट सबसे अच्छा पसंद लगता है। अच्छा, और अभी मैं फोटोज का करने वाला हूँ। अच्छा, और फोटोज मतलब जो पुराने टाइम में हमारे पासपोर्ट साइज के जो फोटो होते थे, जो फॉर्म फोटो भी हम जिनको बोलते हैं, अच्छा, उनको करने वाले हो? तो अभी तक कुछ किए भी हैं? अभी तो नाना जी ने कुछ पुराने जमाने की अपनी फोटो दी थी। अच्छा, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी उस जमाने की, तो अभी तो वो है, तब धीरे धीरे देखते हैं और मिलते हैं तो फॉर्म में। तो क्योंकि हम भी अपने जमाने में ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया करते थे, और उसमें खासकर हमारे जमाने में हमारे टाइम पे तो माचिस हुआ करती थी, जिसको कि हम अलग अलग तरह से माचिसों को इकट्ठा किया करते थे। तो उसमें कोई छाता वाली माचिस होती थी, कोई चाबी वाली माचिस उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी, इस तरह से कोई फूल वाली होती थी, कोई जानवर वाली होती थी, इस तरह से बहुत अलग अलग तरह की माचिसें हम इकट्ठा किया करते थे, और बल्कि उनसे ताश की तरह भी हम खेला करते थे। तो ये भी एक चीज हो सकती है। अब आगे आपने क्या सोचा है इसके बारे में? क्योंकि इस तरह की चीजों का जो शौक होना, ये अपने आप में एक पैशन भी है और एक कैरियर भी बन सकता है। तो आगे अपने आप को भविष्य में आप किस तरह से देखते हैं कि मैं बड़े होकर के क्या करूंगा? मतलब इस तरह का कलेक्शन आपके पास में अभी से इतना है, तो बड़े होते होते बहुत खूबसूरत सा हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट जब इसमें है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि मैं आगे बड़े होकर के क्या बनूंगा, क्या करूंगा मैं? अभी तो मैं कुछ सोचा है नहीं मैंने। अच्छा, ऐसा सोचा है नहीं। हाँ, अभी सिर्फ ध्यान जो है कलेक्शन करने पे है कि मैं कलेक्शन करूंगा। तो सबसे कठिनाई से आपको क्या चीज मिली थी इसमें, जो इतने पूरी तो आपके पास में जो सामग्री है, इतने सारे टिकट हैं, इतने सारे आपके पास में कॉइन्स हैं, नोट हैं, तो सबसे कठिनाई से क्या चीज मिली थी आपको और कहाँ से मिली थी? मुझे सबसे ज्यादा मिली थी सिक्के। हाँ। सबसे पहले जो मैंने दिल्ली से खरीदे थे। हाँ। दिल्ली में चांदपुर चौक में से। हाँ। वहाँ पे एक अंकल बेच रहे थे, तो मैंने ले लिया उसमें से 3-4। अच्छा, जब हम दिल्ली गए थे। अच्छा, तो आप खरीदते भी हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी आगे का क्या प्लान है कि आपके पास में क्या चीज ऐसी है कि जो नहीं है और आप उसको लेना चाहते हैं? है तो मेरे पास अभी। अच्छा, अब देखते हैं कि जो चीजें नहीं है तो पूछता हूँ मैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो करता हूँ कहीं से इंतजाम। हाँ। तो क्योंकि आपके उम्र के बच्चे इस समय जो है, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ। क्योंकि आप कहीं घूमने जाते होंगे, क्योंकि जिसका जो शौक होता है, जो जुनून होता है, तो वो कहीं भी अगर जाए तो उसका ध्यान, उसकी नजर उन्हीं चीजों की तरफ रहती है। हाँ। तो आप कहीं भी जाते होंगे, नानी के यहाँ जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो आपका ध्यान इन्हीं चीजों पे रहता होगा, है ना? तो जो अभी आपके साथ के जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि वो इस शौक, अगर किसी में है ये शौक, तो वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाए? कि अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो मेरे को दे। हाँ। अगर काम की है तो दे दें। हाँ। और ऐसे अगर मिलते जाए तो देते रहे। अच्छा, तो जैसे अभी बच्चे घरों में बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि उनका भी शौक हो, अगर गर्मियों की छुट्टियां हैं,
तो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं इसकी? अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, कुछ समर कैंप चल रहे हैं, कुछ स्कूलों में, कुछ घरों में हैं, कुछ नानी के यहाँ गए हुए हैं, कुछ अपने नाते रिश्तेदारी में कहीं घूमने गए हुए हैं। तो अगर किसी को शौक है तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है इन सब चीजों की? पहले तो वो सिक्के से स्टार्ट करें, क्योंकि हाँ। सिक्के तो वैसे बहुत सारे होते हैं। हाँ, आसानी से मिल भी हाँ, जाते हैं कई बार। आसानी से कई बार मिल भी जाते हैं। उसके बाद आप नोट का कलेक्शन करें। उसके बाद आप थोड़ा घूमेंगे इधर इस तरफ? हाँ, फिर कैमरे की तरफ। हाँ। फिर आप टिकट का करें। टिकट अच्छा, मिलना टिकट का। काफी वैसे होता है, काफी टफ होता है, क्योंकि अब तो उसका दौर नहीं रहा। अब तो मुश्किल है मिलना, अगर संभाल के रखी होगी किसी ने तो। इसके अलावा हमारे घरों में बहुत सारी पुरानी सामग्री भी होती है। हाँ। बहुत सारा पुराना सामान होता है, तो उसका भी हम कर सकते हैं। तो आपने किया है इस तरह का कुछ? हाँ। हाँ, किन किन चीजें का किया है आपने? जैसे पुराने जमाने के नाना जी के पास है वो है, पुराने जमाने के वॉयलेट हैं। अच्छा अच्छा। पुराने जमाने की घड़ियां हैं। हाँ। पुराने जमाने के लेटर्स भी हैं। हाँ। पुराने जमाने के पोस्ट कार्ड हैं। हाँ, ऐसे क्योंकि कई हमारे सारी पास भी घर में हमारे पास आपने देखा होगा ब्रिटिश पीरियड के जो नाप तोल के जो बाट हैं, उस टाइम पे उनको किलोग्राम में नहीं सेर में नापा जाता था। वो हमारे पास भी हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। करीब 100-150 साल पुराने हमारे पास में कुछ जो है हांडियां हैं, मिट्टी की हांडियां हैं और हुक्के हैं। इस तरह की काफी सारी सामग्री है हमारे पास भी। तो ये शौक होना अपने आप में एक अद्भुत बात है ना? तो क्या आपका मन नहीं करता है कि आप टीवी मोबाइल पे आप इंगेज रहें? अच्छा, बिल्कुल नहीं करता है ऐसा? आपको शौक नहीं है इन सब चीजों का? और किन चीजों का शौक है आपको इसके अलावा जो है पढ़ने लिखने से लेकर के घूमने फिरने और किसको कुछ और खास तरह का शौक हो? जैसे इतिहास पढ़ना। हाँ। जैसे ब्रिटिशर्स को भारत ने कैसे हराया। अच्छा। और राज रजवाड़ों का ये सब। अच्छा, राजे रजवाड़ों का इतिहास आपको जानना है। अभी तक आपने अगर जो भी आपको पता है उसमें से किस राजे रजवाड़े के बारे में पता है आपको? अभी तो मैं टिहरी का पढ़ रहा हूँ। अच्छा, टिहरी का पढ़ रहे हैं। टिहरी में आपने अभी तक किसको पढ़ा या कुछ नाम आपको याद हो? टिहरी के सबसे पहले राजा का नाम तो मेरे ख्याल से सुदर्शन शाह था। हाँ। अच्छा। उनके बेटे का नाम भवानी शाह था। अच्छा। उसके बाद से पीढ़ी पीढ़ी तक तो उनके नाम तो काफी सारे पता है मेरे को। अच्छा, तो कोई वैसे टिहरी रियासत से जुड़ी हुई कोई घटना आपको पता हो या आपके नजर में आई हो? एक बार नाना जी ने वो कहानी सुनाई थी। हाँ। कि एक बार टिहरी में टिहरी के राजा की एक मीटिंग हुई थी। हाँ। तो उस जमाने में सब राजा एक साथ गए थे। तो अच्छा। तो पुराने जमाने के लोगों ने, मतलब जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने टिहरी के राजा को बहुत नीचे करा। अच्छा। तो उनको देखकर वो बहुत क्रोधित हुए। तो उन्होंने गंगा माई को बोला कि तुम यहाँ चले जाओ। अच्छा। और सुबह मुंह हाथ धोने गए होंगे। हाँ। तो उन्होंने देखा गंगा माई है ही नहीं। अच्छा। कहाँ गई? हाँ। जैसे उन्होंने बोला वापस आओ गंगा माई, सीधा वापस आई भाई। अच्छा। अच्छा, हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे जनश्रुतियां जो हैं हमारे लोग के बीच में हैं। क्योंकि टिहरी रियासत जो है 1947 के बाद जो है, आजादी के बाद जो है हमारे यहाँ शामिल हुआ है, देश के हिस्से में जो है उसमें शामिल हुआ है। और आपको कोई ऐसी कोई घटना कोई आपको प्रेरित करती हो या आपको कुछ अलग कोई रोमांचक लगती हो कोई घटना? एक बार टिहरी के राजा जो नरेंद्र शाह थे, उनको गाड़ियां बच्चे से बहुत पसंद थी। हाँ। तो उन्होंने भारत के देशों से गाड़ियां मंगाई। उनकी मृत्यु भी गाड़ी के एक्सीडेंट में हुई। अच्छा। ऐसा मेरे को याद है। हाँ। थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ हाँ, ये बात भी है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं टिहरी रियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे सबसे नजदीकी जो रियासत थी टिहरी रियासत, तो उससे हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना? हमारे नदी पार मंदाकिनी का जो क्षेत्र है वो टिहरी रियासत का ही हिस्सा रहा है। और आप अगर कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ इन सब चीजों को देखते हैं और वहां से भी इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं, है ना? तो आगे जा करके आप इसका कलेक्शन क्या एक संग्रहालय के रूप में करने का सोच रहे हैं? मैं उसको कलेक्शन में रखना चाहता हूँ। अच्छा। संभाल के रखना अपना एक संग्रहालय भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों के जो है अपने व्यक्तिगत संग्रहालय हैं। तो वो हमारे यहाँ कुमाऊं मंडल में भी है, मुनस्यारी में है, हमारे यहाँ भीमताल में भी है, और जो सरकारी जो संग्रहालय हैं वो भी हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो वेधशाला का है वो देवप्रयाग के पास में भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे हम अपने संग्रहालय के रूप में इनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कि जो कि हमारे कैरियर के साथ साथ और धरोहरों को भी संजो सके। अच्छा, इसके अलावा आप गाते भी अच्छा है। हाँ। तो एक गाना सुना दीजिए। कोई भी गाना। हाँ, कोई भी गाना एक पसंद जो है। बेड़ुपा को। हाँ, बेड़ुपा को। बेड़ुपा को बारमासा, बेड़ुपा को बारमासा, ये नारे
इनारे इनारे कपल पाकु चेता मेरी चेला, इनारे कपल पाकु चेता मेरी चेला। तो ये हमारा एक प्रकार का जो है उत्तराखंड का जो है पहचान का गाना है। अगर कहीं भी ये गाना बजता है तो ये मोहन उपेती जी ने इसका जो है पूरा संगीत दिया था और ये रूस से लेकर के दुनिया के बहुत सारे देशों में ये है गाना गाया गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के और बहुत सारे मौकों पे ये गाना गाया जाता है। ये हमारा ट्रेडमार्क है, एक प्रकार का हमारा जो है ट्रेडमार्क है। इसके अलावा आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। और क्या क्या पसंद है आपको? और मेरे को पुराने जमाने की चीजें कलेक्ट करना बहुत पसंद है। जैसे एक बार नाना जी ने मेरे को वो दी थी अंतर्देशीय पत्रकार। अच्छा, कितने का था वो? कितने पैसे का था वो 75 पैसे का। अच्छा, 75 पैसे का था। अच्छा, तो अंतर्देशीय पत्रकार आपको दिया, पोस्ट कार्ड आपके पास में है, इनमें क्या अंतर लगता है आपको और इनको देख करके क्या महसूस करते हैं? जैसे आपने बहुत सारे कागज, पुराने जो डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्रियां हैं, चिट्ठियां हैं, कुछ पुरानी किताबें हैं, कागज हैं, तो ये आपने इकट्ठा किया हुआ, इनको देख करके क्या महसूस करते हैं आपकी? कि उस जमाने में कैसा होता होगा, कैसे पोस्ट भेजी जाती होगी, कैसे उस जमाने में किस प्रकार क्यों भेजा होगा, इसी बारे में। अच्छा, तो आपके पास ऐसी कोई खास चिट्ठी है जिसमें कोई खास उल्लेख हो या कोई खास जिक्र हो, किसी खास घटना का जिक्र हो? एक बार नाना जी के किसी दोस्त ने चिट्ठी भेजी थी, तो उसमें उन्होंने कुछ संदेश भेजा था। अभी वो तो मैंने पढ़ा है नहीं अभी, लेकिन ऐसे नाना जी बोल रहे थे एक दिन कि है मेरे पास। अच्छा, तो अभी आपके दोस्त कौन कौन है? मेरा दोस्त देहरादून में रहते हैं, कुछ यहाँ भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ भी रहते हैं। और उनके शौक क्या क्या हैं? उनके शौक तो ऐसे ही हैं। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं मेरे से। अच्छा, और आपसे देख करके और बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ जो है इनका कलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक धरोहर को आप संजो रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत के रूप में हम आगे देख सकते हैं। और आपके पास में कोई खास चीज, कोई अलग चीज हो, कोई विशेष प्रकार की आपको मिली हो जिसको आप बहुत प्यार से सहेज के रखते हो? मेरे को एक बुक मिली थी जिसमें नाना जी ने कुछ बातें लिखी थी, कुछ स्टोरी लिखी थी। नाना जी के पापा 1951 में एक किताब थी उनके पास। अच्छा। उस जमाने में सारे बिल भोचे उनके उसकी उस किताब में ही है। उस जमाने में चावल मात्र 12 रुपए में आ गया था। 12 रुपए में आटा। अच्छा। ऐसे कुछ 5-50 पैसे में। जमाने में तो हुक्का भी कितने रुपए में, 3 या 4 रुपए में हुक्का आ जाता था। अच्छा, जैसे अभी आपने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे जो खासकर जो पुराने हमारे धरोहर वाले जो स्थल हैं, वो कौन कौन से देखे, कहाँ देखे हैं? एक बार नाना जी हमको बटसारी लेके गए थे, तो बटसारी में नाना जी का घर था पुराना, तो वहाँ पर। बटसारी कहाँ है? चमोली में? हाँ, चमोली में। हमारे जब हम अपने तैला गए थे ना, तैला गाँव में नाना जी का वहाँ घर है, तो वहां से हम पहले बरसारी गए, वहां से तैला आए। अच्छा। तो बरसारी में हमारे जो घर थे पुराने, वहाँ पर सब अभी तो खंडर हो गए। नीचे जो पहले से बरसारी हैं तो वो कुछ नीचे रहते हैं, कुछ नए घर हैं, जो बाकी जो मिट्टी के घर हैं वो ऊपर खंडर हैं। अच्छा। तो उसमें से एक हमारा घर भी है। अच्छा। तो उसमें हमारे घर की तो पूरी छत टूटी हुई है। और वहाँ पे तो पूरा बंजर हो रखा है, सबने गौशाला बना दिया वहाँ। अच्छा। तो अभी यहाँ आसपास के क्षेत्र में आपने कुछ ऐसे स्थल देखे हो, कुछ जगहें देखी हो या उनके बारे में कुछ पता हो? अगस्त ऋषि जी की बहुत सुना है मैंने। और यहाँ एक बार बाढ़ आई थी, उसका भी काफी सुना है। कि पुराने देवल से जो है वो मूर्ति बह करके इधर औद खड़ल तक आई और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के गए, जो आज वर्तमान में मंदिर है वहाँ उसको रखा गया। अच्छा, ये घटना आपने सुनी है? पापा भी वहाँ गए हैं। अच्छा, क्या है वो मंदिर का नाम? पुराने देवल। पुराने देवल। हाँ, पुराने देवल। हाँ, वो तो 2013 की आपदा में बहा है, उससे पहले तक वो मौजूद था वो मंदिर वहाँ पर। और ना जब कई बार जाते हैं वहाँ। और आसपास और कोई जगह है जो आपको याद हो या पसंद हो या आप उसको देखना चाहते हो? ऐसे तो कम ही जगह है वैसे। सबसे खतरनाक जगह तो मेरे को लगी आपकी वहाँ, एक बार हम वहाँ गए थे ना, किधर, टिहरी में। जमाने में टिहरी नई टिहरी गए थे जब, तो वहाँ पर घंटा घर दिखा मेरे को। हाँ, टिहरी का घंटा घर। तो उसका प्रतीक है वो, तो जो टिहरी डैम बना है वो उसमें समा गया है, लेकिन उसका प्रतीक के रूप में बनाया गया है। टिहरी के घंटा घर जो बना हुआ है, तो टिहरी का घंटा घर मेरे को अच्छा लगा बहुत ज्यादा। अच्छा, वो घंटा घर अच्छा लगा। अच्छा, और पुरानी चीजों में आपने क्या क्या देखा है, कहाँ देखा है, कौन कौन सी जगहें देखी हैं? पुराने उसमें तो मैंने बरसारी देखा है,
और चमोली में बधानी गांव है, वहाँ पे मेरी नानी रहती है। अच्छा। वहाँ पर भी पुराने जमाने के लैंप रखी रहती है। हाँ। लालटेन, ये सब पुराने जमाने की चीजें वही हैं। हमारा पुराना मंदिर भी वही है। अच्छा। आसपास भी कई सारी जगह है वहाँ, तो वहाँ पे कई जगह जा रखा हूँ। तो आपको पढ़ने में कौन सा विषय अच्छा लगता है? पढ़ने में हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा। और कोई और खास शौक हैं आपके, एडवेंचर के, घूमने फिरने के, क्या हाँ, शौक है? कई सारे हैं। जैसे हम कभी कहीं चले गए तो वहाँ का इतिहास जानने का बहुत शौक रहता है। हाँ। कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। जैसे कोई राजा महाराजा के किसी किले में चले गए तो हाँ। वहाँ बहुत मजा आता है। अच्छा, वहाँ के बारे में जानने में बड़ा मजा आता है। हाँ। तो इसमें मम्मी पापा लोग मदद करते हैं इन सब चीजों में? हाँ। क्योंकि पापा जो है आपके कंडारा इंटर कॉलेज में है, और कंडारा खुद हमारे 52 गढ़ों में से एक गढ़ है, और जो तो गढ़वाल पापा, का एक गढ़ है। अब मैं कल जा रहा हूँ तो मैं पापा से पूछूंगा वहाँ की कहानी। कल हाँ, कंडारागढ़ के वो बारे में या? परसों कंडारागढ़ में। अच्छा। क्योंकि हाँ। परसों पापा के स्कूल है ना, हाँ। तो पापा वहाँ जाएंगे। तो मैं पापा से पूछूंगा मैं वहाँ की कहानी क्या थी हाँ, कंडारागढ़ की। क्योंकि कंडारागढ़ जो है, जो स्कूल है वो कंडारागढ़ में ही बना हुआ है। हाँ। तो उसके बारे में जरूर पापा से पूछना। और बाकी मैं भी उसके बारे में कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले जा करके आए और उसके बारे में बात करेंगे। हाँ। और आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें, कुछ खास बात, या आपको जो लग रहा है कि आपको कहनी चाहिए, और उन दोस्तों के लिए भी धन्यवाद, उन नाते रिश्तेदारों के लिए भी धन्यवाद जो आपके लिए ये कलेक्शन में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और आप अपील भी कर सकते हैं, जिन और दोस्तों के पास में कुछ और चीजें हैं आपके कलेक्शन के लिए दे सकते हैं। आप बोलिए, आप अपील करिए। अगर किसी के पास कुछ पुराने जमाने के टिकट हैं, फिर नोट हैं, तो आप बुढ़ा जी के पास लेके आए। हाँ। मैं कभी आऊंगा तो लेके जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। और उनको भी धन्यवाद करिए जो आपको मदद करते हैं, ऐसे अभी तक जिन्होंने मदद की है। सुनाना जी हो गए, दोस्त हो गए, तो उनको मेरा थैंक यू है। हाँ। तो ये थे आज मेरे साथ में मेरे सबसे प्यारे दोस्त विभू, जिनका असली नाम है वरद प्रताप सिंह रावत। और इनका जो ये शौक है, ये बहुत ही अद्भुत किस्म का शौक है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो ये शौक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के ये शौक जिंदा रहें, और जो बच्चे आज नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनमें ये भी बरकरार रहे और इसका प्रसार भी हो, ताकि हम अपनी विरासत को भी संजो सकें और इतिहास और धरोहर को भी हम बचाए रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विभू, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।